श्री हरिवंश श्री सीताराम महाराज जी पूज्य प्रातः स्मरणीय सेठ जी के मुखारविंद से सुना है कि भगवान तभी मिलते हैं जब हमें केवल और केवल वही चाहिए। तो क्या महाराज जी इस अवस्था में विषयों की स्फुरना भी नहीं होती? क्या ये सिद्ध अवस्था है? अगर हाँ तो हम जैसे माया ग्रसित विषय आसक्त जीव भगवान को कैसे पाएंगे? पहले छोड़ो आपकी हम माया ग्रस्त विषय आसक्त, हम प्रभु के अंश है ना। बाद में गलती हुई और गलती को गलती मानते रहो, नाम जप करते रहो, उनकी कृपा से विवेक हो गलती तो उधर जाएगी। हमारे लिए प्रभु प्राप्ति कोई दुर्लभ वस्तु नहीं। शरीर को लेकर ये कभी स्थिति आ ही नहीं सकती जो भगवत प्राप्ति की स्थिति शरीर को लेकर नहीं। स्वरूप को लेकर कुछ मुश्किल नहीं, शरीर को लेकर कुछ संभव नहीं। भगवत प्राप्ति में कुछ भी संभव नहीं शरीर को लेकर, स्वरूप को लेकर कुछ भी असंभव नहीं। स्वरूप हम प्रभु के अंश हैं और शरीर को लेकर के विषय की मांग, विषय भोगों की लालसा शरीर को लेकर ही तो पैदा हुई है ना। हम पुरुष हैं तभी तो स्त्री की तरफ आकर्षण है, हम भोगता है तभी तक तो विषयों के सेवन की रुचि है। बस खूब भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो और मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का हूं ऐसा स्वीकार करो। धीरे धीरे जब विवेक पैदा होगा ना तो जो ग्रंथि लगी ही नहीं है और उसको माने हुए हैं, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, विवेक से वो मान्यता नष्ट हो जाएगी, सही मान्यता जो है वो आ जाएगी, हो जाएगा। भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं, शरीर को लेकर के बहुत दुर्लभ है क्योंकि वासनाओं की भीड़ लगी रहेगी। विषय स्फुरण अंतःकरण में होता है, आप में थोड़ी होता है। आप उसे स्वीकार करते इसलिए विषय स्फुरण होता है। आप जब स्वीकार प्रभु को कर लेंगे तो स्फुरण प्रभु का होगा। श्री आदिका हृदय स्फुरत में दिव्य केली, प्रियाजू प्रियालाल की दिव्य केली हृदय में स्फुरित होगी। अभी शरीर केली में रति है इसलिए शरीर केली की स्फुरना हो रही। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, कोई दुर्लभ नहीं। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हम इसको दुर्लभ मान के कि हम तो माया आ सकते हैं, हम तो कहाँ माया आ सकते हो, कहाँ गृह आ सकते हो। स्वीकृति आपने गलत कर ली है, आप तो प्रभु के अंश हो। आप जो सुख खोज रहे हो वो भगवदानंद ही खोज रहे हैं, गलत दिशा में खोज रहे इसलिए मिल नहीं रहा। तभी अतृप्त हैं, सब अतृप्त हैं। खूब भोगने पर भी ऐसा लगता है कि वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। सब अतृप्त हैं। अंदर से हम खोज रहे, सोच रहे अविनाशी सुख, निरंतर सुख, लेकिन विनाशी नाशवान परिवर्तनशील में उसे खोज रहे हैं। इसलिए जिस दिन विवेक जागृत हुआ, दिशा मुड़ गई, संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख, कोई दुर्लभ नहीं। संसार के सन्मुख होकर भगवान से विमुख होकर दुर्लभ ही दुर्लभ है। समझ पा रहे?